वेल इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग reproduction in birds. So birds they have retained the important adaptation for life on land and that evolved in early reptiles. ये वही हैं, ये वही adaptation जो reptiles के अंदर हुए और वो फिर उसी तरह continue हो रहे हैं birds के अंदर भी with little you can say the changes, with little rather additional changes. Now, with the exception of most waterfowl, birds lack penis. So this is an intromittent organ which is used um, uh, to introduce sperms into the female. Now, males simply deposit semen against the cloaca for internal fertilization. लेकिन कुछ ऐसे birds भी हैं जो just they meet their cloaca and introduce the sperms into the female. But there are certain animals which have this organ, the penis, which is used to introduce the sperms into the female. Now, the sperms then migrate. When these sperms they enter the body of the female, now these sperms they travel up. They travel up to the point. It's a very convoluted oviduct, and up to the point where very close to the ovary, और उस वक्त जो एग रिलीज होता है दैट इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए योक, दैट इज अ योक विच इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन विच इज द विटलाइन मेम्ब्रेन. तो और इसके बाद जो शेल फॉर्मेशन होती है वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये फर्टिलाइज्ड एग एट मूव्स डाउन अलोंग द ओविडक्ट, तो इसके एग के बकिया हिस्से जैसे एल्ब्यूमिन है या फिर क्लेजा है, या फिर क्लेजा तो वो स्पायरल सा है प्रोटीनेशियस एल्ब्यूमिनस का, और फिर उसके बाद फिर एग मेम्ब्रेन है, एंड देन लास्टली द शेल एग इज develops by the shell glands on it. और when the egg is laid down, ये complete अब एक वेल प्रोटेक्टेड हाउस है जिसके अंदर फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है. Now all birds are oviparous and the egg shells are much thicker than those of the reptiles. Reptiles की जो क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कम है या उसकी it is more brittle as compared to the egg shell or egg of the birds. Now thicker shells permit birds to sit on their eggs and warm them. ये बकायदा this is process is called incubation. तो ये बकायदा जो बर्ड्स हैं वो दे बिल्ड नेस्ट्स विच इज़ वेरी कंफर्टेबल बेड, और उसके अंदर फिर उस जगह पे फिर एग्स दे आर लेड डाउन, और एंड देन दे प्रोवाइड वार्मथ बाय सिटिंग ऑन टू द एग. इसलिए उनकी जो शेल्स हैं वो भी हार्डर है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द रेप्टाइल्स. क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं दे डोंट इंक्यूबेट द एग्स, दे डोंट सिट ऑन द एग, दे डोंट प्रोवाइड वार्मथ टू द एग्स. लेकिन बर्ड्स के अंदर क्योंकि ये वार्म ब्लडेड हैं, तो ये इनकी डेवलपमेंट भी इसी हाई टेम्परेचर पे जो कि बॉडी टेम्परेचर होती है उसी के ऊपर होगी. नाउ द ब्रूडिंग और इंक्यूबेशन हिस्सन्स अर्ली डेवलपमेंट. और ये जो है ना, यूँ समझें कि बाज़ बर्ड्स के अंदर जो वेंट्रल साइड के ऊपर फैदर्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और वो एक ब्रूडिंग पैच बन जाता है, जिससे उसे एक मिलती है मॉइस्ट एनवायरनमेंट या ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता है और साथ टेम्परेचर मिलता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग. Now, when many young birds hatch, they are incapable of surviving by their own. क्योंकि जब एग इस बर्ड्स के एग में से जो यंग वन इट कम्स आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इसके चंद स्टेप एक है. तो एक तो है ना इंक्यूबेशन ऑफ द एग, एग के ऊपर बर्ड का बैठना और वार्मथ देना. फिर है हैचिंग ऑफ द एग, यानी यंग वन का एग में से बाहर निकलना. फिर उसके बाद फिर है उसको वार्मथ देना. तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो कि एग के रिलेटेड हैं. नाउ एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर, जब व्हेन द यंग वन इट कम्स आउट ऑफ द एग शेल, तो
फिर जो पेरेंट्स हैं बाकायदा उन्हें फीड प्रोवाइड करते हैं। या आपने देखा होगा वो चर्पिंग उनकी एक साउंड होती है और वो एक कॉल है फॉर द पेरेंट्स टू ब्रिंग फूड, टू ब्रिंग फूड। और वो फिर उस जो ओपन बीक्स हैं उनके ऊपर वो इंट्रोड्यूस करते हैं ये फूड। तो द एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर, दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। तो शुरू में तो ये अपने विंग्स के नीचे अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करती है और उसको वार्मथ प्रोवाइड करती है। तो द यंग वन देयर इज कॉमन अमंग बर्ड्स देन फिशेस एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स। और ये इन तीनों ग्रुप ऑफ एनिमल्स से ये बर्ड्स की जो प्रोटेक्शन है वो मैक्सिमम है। तो ये इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये दीज आर द एग्स और इसमें से न्यू बॉर्न ये चिक जो है इट हैज़ कम आउट। और शुरू में ये चिक इस शक्ल का नहीं होता, वो बिल्कुल उसके जो फेदर्स होते हैं वो अभी वेट होते हैं और लेकिन इन ए फ्यू आवर्स ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाता है। और इसे हम कह सकते हैं एट दिस पॉइंट इट इज़ अ वन डे चिक। और उसके बाद ये दिस अनदर बर्ड और ये यंग वंस हैं और उनको जो मदर है और उनको फीड कर रही है। इसमें बाकायदा दोनों बाज़ केसेस में दो बोथ द पेरेंट्स दे फीड द यंग वंस। और उनकी ग्रोथ एट दिस पॉइंट इज़ वेरी रैपिड। ऐसे लगता है जैसे जो आउटपुट है उनकी जो डेवलपमेंट है इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू द इनपुट द फूड द एनर्जी विच इज़ मूविंग। तो ये इट इज़ नो डाउट इट इज़ समथिंग मार्वलस। ये इनबॉर्न है, ये अपनी वो मर्जी नहीं है कि उसकी मर्जी से के तहत ये हो रहा है। इट इज़ समथिंग इसमें करना ही करना है। ये जो फीडिंग का प्रोसेस है ये पेरेंट्स ने करना ही है। ये उनकी एक ब्रेन के अंदर ये नेचर ने चिप रखी हुई है जिसकी वो ट्रांसलेशन हो रही है इन दिस फॉर्म। तो इस तरह ये बर्ड्स के अंदर ये प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं इट इज़ मच बेटर एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ग्रुप दैट इज़ द रेप्टाइल्स। तो इसके अंदर आफ्टर डेवलपमेंट आफ्टर इसका सो कॉल्ड बर्थ और इसकी हैचिंग यानी तो वो उसके बाद भी ये बाकायदा उसको नर्स करती हैं पेरेंट्स यंग वंस को। और ये उस वक्त तक नर्सिंग करते रहते हैं जब तक ये खुद इनके विंग्स ग्रो नहीं कर सकते और ये बाकायदा उड़ नहीं सकते और वो अपने तौर पे खुद फीड प्रोवाइड हासिल नहीं कर सकते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स।